हमारे अंदर में एक सेल्फ होता है जिसको भगवान बोलते हैं, और वो भगवान शब्द नहीं होता, वो हमेशा जिंदा रहता है। उसी को बोल रहे हैं जो मेरा है वो हमेशा से मेरा था और मेरा है भगवान के आने से पहले भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है आई एम दैट। निसर्गदत्त महाराज ने ये किताब लिखी नहीं है, उनकी टॉक्स है, टॉक्स विथ श्री निसर्गदत्त महाराज। इस किताब को कहा जाता है अ मॉडर्न स्पिरिचुअल क्लासिक। स्पिरिचुअल क्लासिक में आता है भगवद गीता। क्लासिक मतलब जो समय के परे हो, जो आज से 5000 साल पहले या आज के 5000 साल बाद उतनी ही जीवित रहेगी। उसके सवाल जवाब या उसके ज्ञान को आप आज भी यूज़ कर सकते हैं, पुरानी नहीं होती है। इस किताब के बारे में कुछ और चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, बट मोस्टली इसमें लोगों ने आकर के इनसे कुछ सवाल पूछे हैं जिसका जवाब दिया है। आज मैं चैप्टर नंबर 15 आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, जिसका नाम है द ज्ञानी। ज्ञानी पढ़े तो ये आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है, विदाउट गॉड्स पावर नथिंग कैन बी डन। बिना प्रभु की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। इवन यू वुड नॉट बी सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू अस विदाउट हिम। वो आदमी कह रहा है महाराज को, मतलब हमारे निसर्गदत्त महाराज को, कि बिना भगवान की मर्जी के आप यहाँ बैठकर हमसे बात भी नहीं कर पाते। ये सब भगवान की मर्जी है। महाराज बोलते हैं ऑल इज़ हिज डूइंग, नो डाउट। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सब प्रभु करवा रहा है। वट इज़ इट टू मी सिंस आई वॉन्ट नथिंग। देखिए, ये आदमी जब उनके पास गया ना, तो उनको ये बता रहा है कि ज़्यादा घमंड मत करो, आप इस तरह से गुरु बन के, मतलब ये उसने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन अगर कोई मेरे पास आए और मुझसे यही कहे कि डॉक्टर साहब जो कुछ आपके अंदर में ज्ञान व्यान है ना, वो सब भगवान की देन है, तो उसका यही मतलब है कि इस चीज़ पर घमंड मत करो। तो इनसे भी वो आदमी यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आपकी वजह से नहीं है ये सब प्रभु की वजह से। तो ये कहते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। ये बहुत मुश्किल चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि निसर्गदत्त महाराज किताबी नॉलेज नहीं थी उनके पास। अच्छा। ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, ये अपने अनुभव से बोलते थे। तो ये कह रहे हैं व्हाट इज़ इट टू मी सिंस आई वॉन्ट नथिंग। अगर भगवान ने मुझे गुरु बना दिया है तो उससे मुझे क्या लाभ। तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है गुरु बनना, मेरे लिए क्या। बिकॉज सिंस आई वॉन्ट नथिंग, क्योंकि मैं तो कुछ चाहता नहीं भगवान से। वॉट कैन गॉड गिव मी और टेक अवे फ्रॉम मी। आखिर भगवान ने अपनी मर्जी से अगर तुमसे मुझे सवाल पूछवाया है, मुझसे जवाब दिलवाया है, तो मुझे क्या दे देगा और मुझसे क्या ले लेगा। वॉट इज माइन एंड वॉज माइन इवन वेन गॉड वॉज नॉट। सुनिए, इसमें एक बहुत बड़ा हिंट है कि जो चीज़ मेरा है वो मेरा है और मेरा था भगवान के आने से पहले भी। हमारे अंदर में एक सेल्फ होता है जिसको भगवान बोलते हैं, और वो भगवान शब्द नहीं होता, वो हमेशा जिंदा रहता है। उसी को बोल रहे हैं जो मेरा है वो हमेशा से मेरा था और मेरा है भगवान के आने से पहले भी। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी टाइनी लिटिल थिंग, अस्पेक्ट, और वो बहुत छोटा सा है। जो मेरा है बहुत छोटा सा है, द सेंस ऑफ आई एम। निसर्गदत्त महाराज की पूरी प्रक्रिया खुद को जानने की थी, सेंस ऑफ आई एम, खुद को महसूस करना। जब नींद में सोते हैं, सपना देखते हैं या जगते हैं, तो जो कुछ भी आवाज़ चलती है, जो कुछ खुशी होती है, उन सब के अलग हम लोगों के अंदर में एक सेंस ऑफ आई एम होता है, मतलब अपने होने का एहसास। बोलते वो मैं हूँ, और वो तुम्हारे भगवान ने मुझे नहीं दिया है। वो मैं पहले से था, अभी भी हूँ, भविष्य में भी रहूँगा। दिस इज़ माई ओन प्लेस, नोबडी गेव इट टू मी। ये जो सेंस है मेरा अपना होना, ये मेरी अपनी जगह है। नोबडी गेव इट टू मी, मुझे किसी ने दिया नहीं है। द अर्थ इज़ माइन, वॉट ग्रोज ऑन इट इज़ गॉड्स। ये धरती मेरी है, मतलब जिस
वो जो मेरा सेंस ऑफ सेल्फ है वो मेरा है। हाँ, धरती में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान का है, लेकिन वो सेंस ऑफ आई एम किसका है? वो मेरा है। ये आदमी उनसे कह रहा है जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से नहीं, किसकी वजह से है? भगवान की वजह से। कहते हैं वो सब कुछ भगवान की वजह से है, लेकिन एक चीज़ है जो भगवान की वजह से नहीं है, और वो क्या है? सेंस ऑफ आई एम, अपने आप को महसूस करने का सेंस। डिड गॉड टेक द अर्थ ऑन रेंट फ्रॉम यू? कह रहा है अच्छा, द अर्थ इज माइन, आप कहते हैं धरती आपकी है, तो क्या धरती भगवान ने आपसे किराए पर ले रखी है? बहस करने आया कोई आदमी, कोई ज्ञानी आदमी आया होगा उनसे बहस करने। डिड गॉड टेक अर्थ ऑन रेंट फ्रॉम यू, कि भगवान तुमसे आए, तुमसे बोला कि धरती हमको किराए पर दो, मुझे दूसरों को देना है। गॉड इज माई डिवोटी एंड डिड ऑल दिस फॉर मी। कहते हैं अरे भगवान मेरा भक्त है और ये सब मेरे लिए किया है। बड़ा घमंड वाला लगता है कि भगवान को अपना भक्त बोल रही है। इज देयर नो गॉड अपार्ट फ्रॉम यू? तो ये आदमी फिर जमीन पे आ गया। तो एक बात बताइए, आपके अलावा कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में? इज देयर नो गॉड अपार्ट फ्रॉम यू? केवल आप ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है? तो ये कहते हैं कैसे हो सकता है, मेरे अलावा कोई और ईश्वर कैसे हो सकता है? आई एम इज द रूट, जो मेरा सेंस ऑफ सेल्फ है, मैं, जो मैंपन है, वो जड़ है। गॉड इज द ट्री, और जिसको ईश्वर कह रहे हो तुम, वो पेड़ है। होम एम आई टू वर्शिप, तो मैं किसको पूजा करूं और वॉट फॉर, और क्यों पूजा करूं? आर यू द डिवोटी और द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन? ये आदमी बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये एकदम सिंपल तरीके से जीता है जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं कि एक भगवान है, एक भक्त है। भक्त का काम है भगवान की पूजा करना, लेकिन उसके सामने जो निसर्गदत्त महाराज बैठे हैं ना, वो भक्त वक्त नहीं है, वो खुद भगवत्ता को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसीलिए ये आदमी कह रहा है आर यू डिवोटी और द ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोशन? तुम भक्त हो या जिसको पूजा किया जाता है वो तुम हो, मतलब भगवान हो तुम हो कौन? आई एम नीदर, आई एम डिवोशन इटसेल्फ। कहते हैं मैं न भक्त हूं न भगवान हूं, वो भक्ति की जो भावना होती है वो मैं हूं। आई एम डिवोशन इटसेल्फ, मैं भक्ति हूं। आखिर भक्ति क्या होती है? जो भक्ति की फीलिंग होती है वो क्या होती है? एक तो होता है भगवान और एक होता है भक्त, ये तो क्लियर है। जो मंदिर में होता है भगवान और जो इधर से जो पूजा करता है वो भक्त। लेकिन भक्त के अंदर से जो भक्ति निकलती है वो क्या होती है? चलिए उसको छोड़िए, आप किसी के लिए बहुत कृतज्ञ होते हैं, थैंकफुल, कि इस आदमी ने मेरे लिए वो किया जो मैं डिजर्व नहीं करता हूं, मेरे लिए बहुत बड़ा कुछ कर दिया, थैंकफुल होते हैं। तो वो फीलिंग अच्छी लगती है कि खराब? अच्छा, उस फीलिंग में आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब सेवा कर सकते हैं। जैसे हनुमान राम के भक्त थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझिए, जब तक एक भक्त है और एक भगवान है तो एक देने वाला है, एक लेने वाला है ना? और एक सुपीरियर है, एक इन्फीरियर है, मतलब एक ऊपर है, एक नीचे है। लेकिन अगर आप इसको दोनों को एक पीस देखें, एक भक्त और एक भगवान, दोनों को एक साथ देखें, तो वो दोनों किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? डिवोशन से। उनके बीच का जो रिश्ता है वो डिवोशन का है, भक्ति का है। ये कह रहे हैं न मैं भक्त हूं न मैं भगवान, मैं खुद वो तत्व हूं, डिवोशन हूं। देयर इज नॉट इनफ डिवोशन इन द वर्ल्ड। तो ये आदमी उनको बहस करके बोल रहा है तुम भक्त हो, तो मतलब तुम भक्ति हो, तो दुनिया में तो है ही नहीं, लोग भक्ति वक्ति करते नहीं। अगर तुम भक्ति हो तो दुनिया में भक्ति क्यों नहीं है? फैलाओ भक्ति। देयर इज नॉट इनफ डिवोशन इन द वर्ल्ड। ये बहस करने आया है निसर्गदत्त से। यू आर ऑलवेज आफ्टर द इंप्रूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। डू यू रियली बिलीव दैट द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू टू बी सेव्ड? निसर्गदत्त कहते हैं तुम दुनिया को सुधारने के चक्कर में क्यों पड़े हो कि दुनिया में भक्ति नहीं है, ठीक कर दो। क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है कि तुम जाओ उसको बचाओ? आई जस्ट डू नॉट नो हाउ मच आई कैन डू फॉर द वर्ल्ड
ऑल आई कैन डू इज़ टू ट्राई, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक मी टू डू। अब थोड़ा सा ये आदमी ज़मीन पे आ रहा है। ये कह रहा है मुझे पता नहीं कि दुनिया को मैं सुधार सकता हूँ कि नहीं सुधार सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही कर सकता हूँ। अच्छा आप बताइए, आपके हिसाब से मुझे कुछ और करना चाहिए क्या? अब पहली बार पूछ रहा है कि मुझे आपके हिसाब से क्या करना चाहिए। विदाउट यू इज देयर अ वर्ल्ड, यू नो ऑल अबाउट द वर्ल्ड बट अबाउट योर सेल्फ यू नो नथिंग। एक बहुत बारीक पॉइंट है जो ये आदमी मिस कर रहा है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, कुछ मांगते हैं भक्ति में, या वैसे भी अकेले जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो हमारा मन बाहर की तरफ जाता है, दुनिया की तरफ जाता है। तो ये कह रहे हैं विदाउट यू देयर इज देयर अ वर्ल्ड, तुम्हारे बिना क्या दुनिया और कोई चीज़ है? मतलब दुनिया को सुधारने के बजाय किसको पकड़ो? तुम ही दुनिया हो। यू नो ऑल अबाउट द वर्ल्ड बट अबाउट योर सेल्फ यू नो नथिंग। तुम दुनिया के बारे में तो बहुत कुछ जानते हो, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। और कह रहे हैं इस दुनिया को सुधारने के लिए तुम्हें कुछ औजार चाहिए। पहले उस औजार को सुधार क्यों नहीं लेते? तब दुनिया में क्या काम करना है उसके बारे में सोचना। ये कौन से औजार की बात कर रहे हैं? ISM। बुद्धि, ISM। हम जिस मन से सोचते हैं पहले उसको तो ठीक समझ लो, उसको कैसे चलाना है वो तो समझ लो, फिर दुनिया को सुधारना। आई कैन वेट वेल द वर्ल्ड कैन नॉट। अब देखिए मन कितना चालाक है। ये आदमी कहता है मुझे सुधरना बाद में सुधर लूंगा, लेकिन दुनिया को सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैन वेट वर्ल्ड कैन नॉट। मैं तो वेट कर सकता, मैं तो इंतजार भी कर सकता हूँ, दुनिया नहीं इंतजार करेगी सुधरने के लिए। बाई नॉट इंक्वायरिंग यू कीप द वर्ल्ड वेटिंग। तो निसर्गदत्त कहते हैं अगर तुम अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो तुम दुनिया को कितना भी सुधारने की कोशिश करो, तुम दुनिया को वेट करा रहे हो। दुनिया को सुधारने का तरीका ये नहीं है कि दुनिया में जाकर कुछ करो। दुनिया में कुछ करना है तो अपने अंदर में कुछ करो। वेटिंग फॉर व्हाट? तो ये आदमी कहता है दुनिया को वेट करा रहा हूं, मतलब किस चीज का दुनिया को वेट करा रहा हूं? वेटिंग फॉर व्हाट? फॉर समबडी हु कैन सेव इट। अगर तुम वेट करवा रहे हो किस चीज का? दुनिया काहे का वेट कर रही है? कोई ऐसा आदमी आएगा जो उसको बचाएगा, तो पहले वो आदमी बनो तो सही, तब तो उनको सुधारो। अगर तुम अभी तक वो आदमी बन ही नहीं पाए जो दुनिया को सुधार सकता है, तब दुनिया तुम्हारे लिए वेट करती रहेगी और 100 साल तक या 100 जन्म तक तुम सुधारते रहोगे लेकिन सुधार नहीं पाओगे। गॉड रन्स द वर्ल्ड, गॉड विल सेव इट। अब फिर एक और बाईपास, मतलब हम नहीं सुधारेंगे भगवान को, मतलब हम नहीं सुधारेंगे दुनिया को। दुनिया चलाता है भगवान, भगवान सुधारेगा, मैं क्यों सुधारूं? दैट्स वॉट यू से। डिड गॉड कम एंड टेल यू दैट द वर्ल्ड इज हिज क्रिएशन एंड कंसर्न यू एंड नॉट योर्स? कंसर्न्स हिज क्रिएशन एंड कंसर्न्स एंड नॉट योर्स। तो ये पूछते हैं अच्छा भगवान ने दुनिया को बनाया, भगवान ने आकर तुमको बताया था क्या कि उन्होंने बनाया है और तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ नहीं है इसमें? वाई शुड इट बी माई सोल कंसर्न? तो याद में अरे आप मेरे पीछे पड़ गए, मैं क्यों दुनिया सुधारूं? कंसिडर द वर्ल्ड इन विच यू लिव, हु एल्स नोज अबाउट इट। तो कहते हैं पूरी दुनिया के बारे में मत सोचो, जिस दुनिया में तुम रहते हो, मतलब तुम्हारे आसपास की दुनिया। द वर्ल्ड इन विच यू लिव, हु एल्स नोज अबाउट इट। उसके बारे में और कोई क्या जानता है? तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा बच्चा, अगर तुम आश्रम में हो तो तुम्हारे आश्रम, वहाँ पर गंदगी, कचरा, तुम्हारा कपड़ा, यू नो एवरीबडी नोज। तो ये आदमी कहता है अच्छा आप तो जानते ही, बहुत से लोग जानते हैं उस दुनिया के बारे में। ये अभी भी पॉइंट आउट कर रहे हैं तुम्हारे आसपास की दुनिया, लेकिन ये बात कर रहा है पूरी दुनिया के बारे में। पता है हम पूरी दुनिया के बारे में क्यों सोचते हैं? क्योंकि उससे हमको सोचने का मौका मिलता है, ड्रिफ्ट करने का मौका मिलता है, और हमारे अंदर में एक फीलिंग आती है कि हम बड़े महान हैं। क्यों? कि दुनिया को सुधारने के चक्कर में पड़े हैं। डिड एनीबडी कम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर वर्ल्ड टू टेल यू? निसर्गदत्त कहते हैं क्या कोई आदमी बाहर से आकर तुमको बताया है कि वो भगवान है और वो तुम्हारी दुनिया का, जिस दुनिया में तुम रहते हो उसको सुधारेगा?
क्या तुमने भगवान से बात की है? Did anybody come from outside myself and everybody else appear and disappear in the world? We are all at your mercy. निसर्ग कहते हैं हमारे से लोग तो आएंगे और चले जाएंगे, हम तो आप ही की दया पर हैं, आप ही दुनिया को सुधार रहे हैं, तो हमारी भी ध्यान आप ही देंगे. It cannot be so bad. I exist in your world as you exist in mine. You have no evidence of my world. You are completely wrapped in the world of your own making. अब ये आदमी कह रहा है ये दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है, सुधारने के लिए तो बुरी होनी चाहिए, ये दुनिया उतनी बुरी भी नहीं है. It cannot be so bad. नहीं, ये महाराज बोल रहे हैं. नहीं, क्वेश्चन है ये. It cannot be so bad. I exist in your world, you exist in mine. ये क्वेश्चन है ना? हाँ, मैं आपकी दुनिया में रहता हूँ, आप मेरी दुनिया में रहते हैं. पता है क्या बोल रहे हैं? हम दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं. ऐसा मत कहिएगा कि ये मेरी दुनिया है, मैं इसको सुधारूंगा. ये आपकी भी दुनिया है. मैं आपकी दुनिया में रहता हूँ और आप मेरी दुनिया में रहते हैं, मतलब हम लोग इसी दुनिया में रहते हैं और हम दोनों को मिलकर सुधारना पड़ेगा दुनिया को. सुनिए, एक बड़ी खास बात है, उससे आपको आज की क्लास का एक समरी मिलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़. यू हैव नो एविडेंस ऑफ माई वर्ल्ड. निसर्ग कहते हैं तुम्हें मेरी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है. यू आर कंप्लीटली रैप्ड अप इन द वर्ल्ड ऑफ योर ओन मेकिंग. तुम जो बात कर रहे हो ना, तुम्हारे मन में एक दुनिया बनाई है तुमने और उसी के बारे में सोच रहे हो. विद इन द प्रिजन ऑफ योर वर्ल्ड अपीयर्स अ मैन हु टेल्स यू द वर्ल्ड ऑफ पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शन. इस आदमी को समझा रहे हैं कि तुम्हारी कंडीशन क्या है और कैसे इसमें से निकल सकते हो. ये मान के चलिए कि ये आदमी हम ही है. ठीक है, समझ में आ गया? अब निसर्ग कह रहे हैं विद इन द प्रिजन ऑफ योर वर्ल्ड, तुम एक जेल की दुनिया में रहते हो. विद इन द प्रिजन ऑफ योर वर्ल्ड, तुम्हारी दुनिया में एक जेल है. अपीयर्स अ मैन हु टेल्स यू दैट द वर्ल्ड इज पेनफुल कॉन्ट्रडिक्शन. उसमें तुम्हारे मन में एक आदमी आता है, मतलब तुम खुद ही, और वो कहता है कि दुनिया तो बड़ी खराब है. विच यू हैव क्रिएटेड इज नीदर कंटिन्यूअस नॉर परमानेंट एंड इज बेस्ड ऑन मिस एप्रीहेंशन. और ये आदमी जो तुमसे कह रहा है दुनिया खराब है, ये तुमने बनाया है. मतलब तुम्हारा मन ना ही तो ये कंटिन्यूअस है और ना ही तो परमानेंट है. मतलब ये मन जो कह रहा है, आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, परसों कुछ कहता है. ये मन न कंटिन्यूअस है न परमानेंट है, और इट इज़ बेस्ड ऑन मिस एप्रीहेंशंस. ये जो मन भी है ये कहाँ से आया है? मिस एप्रीहेंशन से. मिस एप्रीहेंशन मतलब अगर किसी ने मेरी बुराई कर दी, इसका मतलब मैं अच्छा आदमी हूं, तभी तो खराब लगा. किसी ने मेरी तारीफ कर दी, उसके हिसाब से मैं अच्छा आदमी हूं. मैं वैसे इतना अच्छा आदमी नहीं हूं. तो ये एक आदमी की तारीफ से या किसी की बुराई से मेरा मन क्रिएट होता है. देखिए, विचारों से नहीं होता, क्रिएट होता है फीलिंग से. आज पता है क्या हुआ? एक बड़ी सिंपल सी चीज़ हुई, लेकिन बहुत गहरी चीज़ हुई. सुबह गुड़िया काम कर रही थी किचन में और मनीषा भी काम कर रही थी. दोनों किचन में काम कर रहे थे. तब तक से मनीषा आई और रिम्पी से बोली कि दीदी हमको आपसे कुछ बात करनी है. तो गुड़िया भी कुछ बोलने लगी कि दीदी, तो रिम्पी ने कहा दो लड़कियां हैं, दोनों आपस में बहस करती रहती हैं, एक दूसरे की शिकायत करेंगी. तो गुड़िया को बोला तुम जाओ ऊपर, हम इनसे बात कर लेंगे. तो गुड़िया चली गई ऊपर काम करने. और फिर मनीषा ने बताया कि मेरे बच्चा बीमार है, उसके लिए हमको कुछ पैसा चाहिए और दोपहर को हम 1 घंटे के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे. तो रिम्पी ने कहा ठीक है चले जाना. चली गई. रिम्पी चली गई अपना पेशेंट देखने और मनीषा काम कर रही थी, गुड़िया ऊपर काम कर रही थी. उसके तकरीबन 1 घंटे बाद गुड़िया नीचे आई. मनीषा कहीं चली गई थी. गुड़िया अपना कपड़ा वपड़ा बांध करके बोलती है दीदी हम जा रहे हैं. मतलब नहीं, दीदी नहीं, मुझे बोलती है भैया हम जा रहे हैं. कहाँ? अभी तो नाश्ता नहीं किया हम लोगों ने. तो हम नौकरी छोड़ के जा रहे हैं.
और जो आपने हमको पैसा ऐसा दिया एडवांस, वो हम लाके आपको दे देंगे। चाहिए बात करना चाहती है कि सही में छोड़ के जा रही है। फिर मैं उसको देखता रहा, मैंने कहा जा रही है? तो हम जा रहे हैं। नीचे देख रही थी। फिर वहाँ से उठी और बाहर दरवाजे के पास गई। मैंने कहा सही में जा रही है तू? नाश्ता नहीं कराएगी? बोलती हम जा रहे हैं, आपका पैसा हम दे देंगे। बाहर निकली, चली गई। मुझे लगा वो किसी बात से परेशान होगी, शायद उसके हस्बैंड से लड़ाई हो गई होगी। फिर मैंने डॉक्टर रिम्पी को बताया कि तुम्हारी तो गुड़िया चली गई नौकरी छोड़ के। वो तो परेशान, अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा, कल मेहमान आ रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। और फिर खोजबीन चालू हो गई कि दूसरी काम वाली कोई मिले खाना बनाने के लिए। शाम को गुड़िया का फ़ोन आया, दीदी हम कल आ रहे हैं काम पे। अभी किसी को रखा तो नहीं? मैंने कहा पहले उसको पूछो हुआ क्या। तो बोलती, मैंने पूछा क्या हुआ? बोलती कुछ नहीं हुआ, किसी को रखा हो तो हम नहीं आएंगे, हम बाद में जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो देने आएंगे, और नहीं रखा हो तो हम काम करने आएंगे। तो रिम्पी ने कहा इस तरह से काम नहीं चलेगा बेटा, तुम बीच रास्ते में छोड़कर चली जाती हो, तो कैसे काम चलेगा? मैंने कहा भाई पूछो हुआ क्या। तो बोलती क्या हुआ? रिम्पी ने पूछा हुआ क्या? तो बोलती कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कहा पूछो पति से लड़ाई हुई थी क्या? तो मैंने पूछा पति से लड़ाई हुई थी क्या? तो नहीं वो तो होती रहती है। मैंने कहा पूछो हुआ क्या, हुआ क्या? तो दीदी देखो हम आपके यहाँ काम करते हैं, अब मनीषा को वो जगह मिल गई है तो अब हमारी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा ये क्या चक्कर है? मैंने कहा पूछो मनीषा को कैसे वो जगह मिली, तुम्हारी जगह मनीषा को कैसे मिली? बोलती कुछ नहीं हुआ। फिर पूछा तो बोलती है मनीषा ने हमसे कहा था सुबेरे कि दीदी से कहकर हमको कुछ पैसा दिलवा दो, और हम वही आपसे कहने वाले थे, आपने हमको भेज दिया ऊपर, और उसके बाद आपकी उनकी जो बात हुई हो तो हमको तो आपने हटा ही दिया ना एक तरह से, हमारी जगह तो मनीषा को मिल ही गई। और ये सब बोल बोल कर रो रही थी बेचारी। रिम्पी बोलती है अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको क्या खराब लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सब निशा दत्त कह रहे हैं द मेकिंग ऑफ योर वर्ल्ड। हम सब अपने मन के अंदर में एक दुनिया बनाते हैं। अब जिस आदमी के साथ में आपने एक रिश्ता बनाया है वो एक दुनिया है, सीमेंट वाला दीवार है, और अगर कोई चीज़ आकर के उस दीवार को चोट पहुंचाएगी तो दीवार टूटती है, आपका अपना सेल्फ अहंकार टूटता है। और जो आदमी स्पिरिचुअल नहीं है उसका जब अहंकार टूटता है तो वो अधमरा हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। और सच पूछिए तो उसका अहंकार टूटता भी नहीं है, नेगेटिव अहंकार हो जाता है। यही कह रहे हैं एक जेल में रहते हो तुम, और जिसमें से तुम्हारा मन बोल रहा है कि ये अच्छा है ये खराब है, ही प्लीड्स विथ यू टू गेट आउट ऑफ इट, और तुम्हारा मन तुमसे कह रहा है कि मन में से निकल जाओ। बाय सेम वे बाय विच यू गॉट इनटू इट, वो कह रहा है जैसे तुम अपने मन में घुसे हो, मतलब सोच सोच के फीलिंग से तुम अपने मन में घुसे हो, और क्या सोच सोच के मन से बाहर निकल सकते हो? यू गॉट इन टू इट बाई फॉरगेटिंग वॉट यू आर। तुम अपने मन के अंदर, सुनिए ध्यान से, तुम अपने मन के अंदर घुसे हो कैसे? बाई फॉरगेटिंग वॉट यू आर। तुम भूल गए कि तुम हो कौन। निसर्ग दत्त को पता है कि वो कौन है। वो कौन है? सेंस ऑफ सेल्फ। वो शरीर नहीं है, वो शरीर के अंदर में चलने वाले ढेर सारे रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत वो नहीं है, वो केवल सेंस ऑफ सेल्फ है। लेकिन तुम वो हो जो तुम भूल गए हो अपने आप को, इसलिए तुम दुनिया में आए हो। एंड यू विल गेट आउट ऑफ इट बाई नोइंग योर सेल्फ एज यू आर। इसलिए अगर तुम्हें खुद को जानना है और इस दुनिया से निकलना है तो तुम्हें जानना होगा कि तुम हो कौन। आज बेचारी गुड़िया जैसी, मतलब दुनिया में ज़्यादातर लोग उसी बच्ची की तरह हैं। छोटी सी बात हमको हर्ट कर जाती है। क्यों हर्ट कर जाती है? क्योंकि हम रोज़ दुनिया बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब मुझे ये चीज़ पता चली थी ना, जब मैंने कहा, रिम्पी मुझसे बोली थी
अब हम नहीं रखेंगे गुड़िया को। तो फिर मैं सुनता रहा कि अब गुड़िया का क्या होगा, वो आएगी नहीं आएगी। मैं सुन रहा था अब क्या कहेंगी। अब उनका जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं नहीं रखूँगी, तो ये होना चाहिए था अब गुड़िया तुम मत आना कल से। लेकिन उनका सेंटेंस क्या था? ठीक है आओ। दीदी किसी को रखी तो नहीं हो? बोलती नहीं रखी हूँ, तुम आओ कल सुबह काम करो अच्छे से। तो ठीक है दीदी हम आ रहे हैं कल सुबह। अब जो आदमी एक नॉर्मल स्टेट में रहेगा, नॉर्मल स्टेट मतलब उसके विचार बहुत डिस्टर्ब नहीं है, उसके इमोशंस बहुत इंटेंस नहीं है, बहुत गुस्से में नहीं है, बहुत दुखी नहीं है, ऐसा आदमी ईगो वाला नहीं होता। ईगो के लिए आपको बहुत इंटेंस, बहुत ताकतवर इमोशन चाहिए। गुस्से में अगर मेरी जगह डॉक्टर रिम्पी होती जब वो गुड़िया जा रही थी, तो पता है क्या होता? या मम्मी जी होती या कोई और होता, तो मेरा अंदाज़ा ये है, वो बोलता जाने से पहले मुझे बताओ क्या हुआ। लेकिन मैं देख रहा था एक बच्ची जो अंदर से टूटी हुई है, एक तरह से किसी को ये पता चल जाए कि उसका बच्चा मर गया तो ऐसे नशे में वो उठ के चला जाएगा। वही हालत थी उसकी। हम जा रहे हैं और उसके मन में पहला सेंटेंस क्या था? हम आपका पैसा दे देंगे वापस। अब वो उसके साथ जो मेरा रिश्ता बना है वो भाई बहन का बना है, छोटी बहन की तरह है। उसको पता है ये चीज़, लेकिन भूल गई। क्यों भूली? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशन में है वो। अब ये आदमी एक बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन है। ये जब मिला निसर्ग महाराज से, इसको लगा अच्छा ये आदमी खुद ही को भगवान मान रहा है। तब बहस करने आ गया। ये अपने आप को ज्ञानी मान रहा है और इसको अंदाजा लगता है, इसको लग रहा होगा जितना मैं महान हूं उससे थोड़ा बहुत महान ये होंगे। अब थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे, महानता की एक्सचेंज हो जाएगी। वो मेरी तारीफ करेंगे, मैं उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन वो बोल रहे हैं मैं तो जीरो हूं, मुझे कुछ हर्ट नहीं होता। और मेरे हिसाब से ये दुनिया में कुछ सुधार नहीं करना चाहिए। अगर तुम खुद को जान जाओ वही अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन खुद को जानना कहां से होता है पता है? जब आप हर्ट होते हैं उसी टाइम पर आप खुद को जान सकते हैं। जब आपका बच्चा बीमार होता है और आप जैसे लोग कह पाते हैं कि ठीक है भगवान की इच्छा है, हरिश्चंद्र ने ये किया था। आपका रिश्ता अपने साथ और अपने ईश्वर के साथ हो रहा है। जिसका रिलेशनशिप भगवान से हो जाता है बाकियों से बहुत उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आप अपने भावों को समझ पा रहे हैं। आज गुड़िया से ज़्यादा समझदार आप लोग हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आपने बहुत किताबें पढ़ी हैं। क्यों आप समझदार हैं? क्योंकि जब आप हर्ट होते हैं तो आप उस हर्ट को देख करके छोड़ पाते हैं। आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे। वो बेचारी तुरंत एक्शन ले ली। ये आदमी अगला सवाल इसने जो पूछा है, इन वॉट वे डज इट अफेक्ट द वर्ल्ड? तो अगर मैं खुद को जान जाऊंगा और मैं मुक्त भी हो जाऊंगा तो दुनिया कैसे सुधरेगी? मतलब ईगो बोल रहा है अरे मुझे ज्ञान में नहीं चाहिए, अभी मैं पहले दुनिया को सुधारूंगा उसके बाद मैं ज्ञान लूंगा। वही पूछ रहा है अगर मैं सुधर भी जाऊंगा उससे दुनिया कैसे सुधरेगी? तो मतलब इन्होंने इसको बताया तुम्हें करना क्या चाहिए। पहले को इसका थॉट्स पूछ रहा था कि तुम पहले ये सवाल पूछ कर ये जानने की कोशिश करा था कि तुम सही में ज्ञानी हो कि नहीं। अब जब थोड़ा सा उसको आइडिया हुआ कि हाँ ये ज्ञानी तो हैं और ये सही बता रहे हैं कि मैं खुद को भूल गया हूँ और मुझे खुद को जानना होगा, लेकिन रुको मैं तो ज्ञानी हूँ, मुझे दुनिया सुधारना है। तो बताइए दुनिया कैसे सुधरेगी? पहले वो बताओ, मुझे क्या सुधरना है वो बताओ। तो ये अपने उसी मिसअप्रिहेंशन में घुसा हुआ, अभी उसी में घुसा हुआ है और अभी विचारों से ही बोल रहा है। अभी उनका इंसाइट नहीं ले रहा है। वो भी बोल रहा है कि दुनिया कैसे सुधारूंगा। ये ऐसे है जैसे कोई आदमी का पेट दर्द कर रहा है और बोले मुझे अपनी ऑफिस का काम करना है। उसके पेट में परफोरेशन हो गया है, वो मरने वाला है। बोले अरे परफोरेशन हो गया है, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अभी मुझे ताला बंद करना है, मुझे लाइट ऑफ करना है, मेरा जनरेटर चल रहा है उसको बंद करना है। अरे तुम मर रहे हो, पहले तो उसको सुधारो। निसर्ग कहते हैं व्हेन यू आर फ्री ऑफ द वर्ल्ड यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। दुनिया के बारे में तुम तभी कुछ कर सकते हो जब तुम मुक्त हो। ऑन द कॉन्ट्ररी व्हेनेवर यू डू विल एग्रीवेट द सिचुएशन। और अगर बिना मुक्त हुए दुनिया के बारे में कुछ करते हो तो केवल दुनिया को और बर्बाद करोगे तुम। कोई आदमी केवल
शाब्दिक नॉलेज से, ज्ञान की बातों को इकट्ठा करके दुनिया को सुधार नहीं सकता और खुद को मुक्त नहीं कर सकता। इसको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अभी देखते हैं कल, ठीक है?